ओम शांति। आज मुरली है 27 जनवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? जग में विघ्न रूप कौन है? जग में विघ्न रूप कौन है? उत्तर है, जिन्होंने अपना इंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्यांकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए व्यर्थ नाट पैनी बना देती है। जग में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई पर चिंतन की बातें रहती है, वह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाबा ने समझाया हुआ है, जहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में रहना जरूर बैठना होता है, जे बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और जे भी महसूस करते हो कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाबा ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जो जानते हो हमने किनारा कर लिया। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा की याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाबा बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। जे आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होती याद कर सकते हैं। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत बार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाबा की कायदे अनुसार जात चाहिए। कायदे के विरोध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो भी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्र अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी। बाबा तुम्हें सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाबा की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएंगे। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। असुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पदभ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो फिर बहुत डिसर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं को एक कमेटी बनाई है, उन्हीं के हवाले सब कुछ कर दिया है। बच्चियाँ ट्रस्टवर्दी होती है, विश्वास पात्र होती है। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो बाबा भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती है। पद भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह भी माया से हार खा दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। इसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। जहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाबा बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। जहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, भी 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। जे तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। जहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाबा से बुद्धि जोग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाबा का बनकर फिर औरों
और बाबा से जोग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं, कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको कितने को तंग करती है। कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसा कोई है, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्ठी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाबा कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ, इस पुरानी पतीती दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ, स्वर्ग में मेहनत है। अगर जय लक्ष्मी नारायण बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़े, बुद्धि जो ये बाबा के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाओ, जे तो ठीक है, भला याद किसको करे, शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, जहाँ तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ता है। तुम जहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि टर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट मानना, नर्क से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्कर फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा है जहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसे याद में रहो। हमने कितना बारी ये चक्कर लगाया है, हम सुदर्शन चक्रधारी है, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते, जे ज्ञान देवताओं को तो सुनना चाहिए, सुनाना नहीं है। वह तो है ही पवित्र, उनमें ज्ञान है नहीं तो शंख बजाए, पवित्र भी है इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं, तुमको भी नहीं देते क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाबा डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है, बाबा जब समझाते हैं तो पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते। इसमें जोग की यात्रा मुख्य है, जोग से ही पवित्र बनना है, नाले के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। जात की यात्रा है ही पावन बन, ऊंच पद पाने के लिए जो चलते जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो दिवाले में आएंगे जरूर। फिर पद बल कैसा भी पाए परंतु आते हैं जरूर, एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए, फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेते हैं, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ मेहतर हूँ, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या भी कर्म हुआ है जो ऐसी हालात हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदपति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पदपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं के पदपति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है। तो आधा कल्प काल का सुख। तो अब बाबा कहते जे ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है, हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। कहेंगे जे देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझते भी गायब हो जाते हैं, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, अंतमुख हो, बाबा को याद करना है। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं स्वीट होम में, ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाबा में ज्ञान और जोग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और जोग दोनों इकट्ठा चलता है, ऐसा नहीं जोग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए। बाबा जो सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या, सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों को जो नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे, मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे, मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के,
कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट पार कर देती है, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा बर्थ नॉट ए पैनी बना देती है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी यदि बनाते हैं तो उसमें हेड एक तो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे, फिर कहाँ जग में बिगड़ डालते हैं। अनेक प्रकार के बिगड़ डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जरमुई जगमुई की बातें रहती है, ये बहुत खराब बात है। कोई भी बात हो तो बाबा को रिपोर्ट करो, सुधारने वाले तो एक ही बाबा है, तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। तुम बाबा की याद में रहो, सबको बाबा का परिचय दो, तब ऐसा बन सकोगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती। सदैव बाबा का समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। जू तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो पहले इस बात पर समझा दिया तो अंतर्जामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्जामी की तो बात ही नहीं। हाँ, ये जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसा नहीं। बाबा उसमें विराजमान है, मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। ये है अंकज भूल, जिस कारण ही इतने नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाला को तुम गाली देते हो, इसलिए बाबा कहते जदा जदा ही। बाबा जहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की बात नहीं। भूख तो कोई मर ना सके, जितना जो बाबा के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने की डिटैच कर देनी चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बढ़ना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। अंतमुख हो एक बाबा से बुद्धि का लिंक जोड़नी है। इस प्रतीति पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान सबरूप बनाने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर की समस्या का पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति में हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर जो पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना है, सम्मान प्राप्त करना है। अव्यक्त सारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव को जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहाँ तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसी उपलब्ध में होगी मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव। जो अभी कर सके वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करें। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उस जीवन में दान कर पूरा लाभ उठाओ। ओम शांति।